हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का पिछला 3 वीडियो बन गया है, ठीक है। सगीर अहमद के किताब से हम पढ़ा रहे हैं। 28 नंबर तक क्वेश्चन हमने बना दिया, यानी कि 27 नंबर तक 28वां नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया से हम आपको समझा रहे हैं, बहुत ही अच्छा से समझा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप देखिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ये हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो 10th क्लास में भी है, तो ये 10th के स्टूडेंट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और कंपटीशन के स्टूडेंट के लिए जो रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस क्वेश्चन से। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हवा के झोंके से ये पेड़ टूट जाता है। हवा के झोंकों से ये पेड़ जो है टूट कर नीचे गिर जाता है। ये पेड़ है, बड़ा सा पेड़ था, ठीक है, और टूट के नीचे गिर जाता है और ज़मीन को छूता है और 60 डिग्री का कोण बनाता है। ज़मीन को छूता है और 60 डिग्री का कोण बनाता है ज़मीन के साथ। यदि यह पेड़ की जो शीर्ष है वो पेड़ के पाद बिंदु से 2√3 गुनी है, दूरी है, इतना मीटर दूर है, 2√3 मीटर दूर है, तो बताइए कि पेड़ की ऊंचाई क्या है। तो बताइए कि पेड़ की ऊंचाई क्या है। ये पेड़ की ऊंचाई है आपका, ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के लिए ये होता है √3x और ये होता है x की वैल्यू इतना, तो √3x की वैल्यू कितना, तो √3 से गुना हो जाएगा। तो √3 से आप गुना कर दो इसमें, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2√3 इंटू √3, यानी कि 2 इंटू 3, यानी कि 6 मीटर हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई। नहीं, 6 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ गया, 6 मीटर। अब हमको निकालना होगा ये डिस्टेंस, तब जाके ये वाला पार्ट ही ये वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ से टूट के गिरा है, तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा। तो ये वाला निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है x, ये होता है आपका √3x और ये होता है 2x, ठीक है। ये होता है आपका 2x, तो 2x की वैल्यू कितना होगा, तो x की वैल्यू 2√3, तो 2x की वैल्यू 2 इंटू 2√3, यानी कि 4√3। तो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी आपकी, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा आपका 6 मीटर और प्लस 6 + 4√3 मीटर, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं बेहिचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक व्यक्ति है 1.35 मीटर का एक व्यक्ति है 1.35 मीटर का व्यक्ति है, जो 29 मीटर दूर एक बड़ा सा मीनार जिसकी ऊंचाई है 30.35 मीटर। एक बड़ा सा मीनार जिसकी ऊंचाई 30.35 मीटर है, ठीक है, 35 मीटर है, उससे ये 29 मीटर दूर एक व्यक्ति है जिसका ऊंचाई जो है वो 1.35 मीटर है। तो बताइए इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा। तो बताइए इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा, यानी कि इस कोण की बात हो रही है आपकी, ठीक है। तो ये कोण निकालना आपको, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हम
जब हम ये क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक हम घटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक घटाएंगे तो ये 30.35 में से 1.35 घट जाएगा, 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 29, ये भी हो गया 29 मीटर। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये 90 है, ठीक है 90 है, और ये जो है ये इसके बराबर है, कब होता है बराबर, देखिए ये और ये बराबर कब होता है, जब ये 45 डिग्री का होगा तो ये x और ये भी x होगा। तो ये कोण कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का। उन्नयन कोण बराबर 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि नदी के किनारे एक पहाड़ी से एक व्यक्ति जो है देखता है कि एक जहाज जो है यहाँ है, एक पहाड़ी के ऊपरी सिरा पे बैठा हुआ है और अवनमन कोण बना रहा है। अवनमन कोण ऐसे होता है, देखिए ये वाले कोण को अवनमन बोलते हैं, ये अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण ही बोला, तो अवनमन कोण इसका ये बना, लेकिन यहाँ कोण जो है यहाँ ऐसे बन रहा। ठीक है, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। तो जब भी बोलेगा तभी कोण नीचे वाला ही कोण के बारे में बोलेगा, चाहे अवनमन बोले चाहे उन्नयन बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ हो गया। अब क्या होता है कि कुछ देर के बाद देखता है कि यह जहाज यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, तो जहाज यहाँ था, यहाँ आ गया, बोल रहा है कि 2 मिनट के बाद वो यहाँ आ जाए। टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में 2 मिनट लगा, यहाँ था जहाज, यहाँ आ गया, 2 मिनट टाइम लगा। ठीक है, बोल रहा है कि पहाड़ की ऊंचाई जो है 200√3 मीटर है। पहाड़ की ऊंचाई जो है 200√3 मीटर है, उस पे से कोई आदमी ये दिख रहा है, 2 मिनट में यहाँ से यहाँ आ गया, 2 मिनट टाइम लगा। उसके बाद बोला कि पहले 30 कोण बन रहा है, बाद में 60 बन रहा है। देखिए जैसे जैसे ये कोण जो है घटता है, ये कोण बढ़ना चला जाता है, यानी कि ये अगर 30 है ये 60 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब यही बोला कि इतना चलने में उसको 2 मिनट टाइम लगा। तो बताइए कि जहाज की गति कितनी है, जहाज की चाल पूछ रहा है, चाल बराबर क्या है। तो चाल बराबर फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। चलिए इस चीज़ को हम देखते हैं। ये हो गया आपका 60 के लिए, ये एक √3x हो गया, √3x की वैल्यू इतना, तो x की वैल्यू 200, ये हो गया आपका 200 मीटर। और ये होता है 30 के लिए, अगर ये x होता है, ये √3x होता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 मिनट लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में, ये तो ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो है वो डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये टोटल हो गया x, 30 के लिए ये x होता है और ये √3x होता है, तो इसमें √3 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600 मीटर। तो जब ये 200 है और ये पूरा 600 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये 200 हुआ, तो ये कितना हुआ, तो ये हो जाएगा 400। तो 400 मीटर पर मिनट है, सॉरी 2 मिनट में, 2 मिनट में 400 मीटर गया, 2 मिनट में 400 मीटर गया, तो 1 मिनट में 100 मीटर जा रहा है। 1 मीटर में कितना जा रहा है, 100 मीटर जा रहा है। 4 मीटर पर मिनट निकालना है, तो यही दिया है 100 मीटर पर मिनट, आंसर यही हो जाएगा चाल बराबर, यानी कि स्पीड बराबर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूँकि 400 मीटर 2 मिनट में जाता है, तो 100 मीटर जाएगा, सॉरी 200 मीटर जाएगा 1 मिनट में, तो 1 मिनट में जाएगा 200 मीटर पर मिनट, 200 मीटर पर मिनट, 200 मीटर पर मिनट, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनार है, एक बिंदु से इसका, यानी कि एक बिंदु से मीनार को अगर देखा जा रहा है तो इसका 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। लेकिन वही 20 मीटर अगर आगे जाते हैं, 20 मीटर आगे जाते हैं तो उन्नयन कोण जो हो जाता है 60 डिग्री का हो जाता है। तो बताइए मीनार की ऊंचाई कितनी है, यानी कि मीनार की ऊंचाई निकालना है आपको। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मीनार की ऊंचाई निकालते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं हम, अगर ये √3x हुआ, √3x, ठीक है, तो ये भी √3x हो जाएगा। अगर ये x है, अगर 60 के लिए ये √3x होता है, लेकिन अगर x है तो ये हो जाएगा कितना, 3x, सॉरी ये हो जाएगा कितना, क्योंकि √3x होता है तो ये हो जाता है आपका x। ठीक है, तो दोनों में √3 से गुना कर दिया जाए अगर, तो ये 3 हो जाएगा। दोनों में √3 से गुना कर दिया जाए तो ये 3 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 के लिए अगर ये 3x है तो ये √3x है, और 45 के लिए अगर ये √3x है तो ये भी 3x हो गया, टोटल 3x हो गया, यानी कि 3x बराबर हो गया आपका 20 प्लस √3। ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो एक √3x माइनस √3x बराबर 20, यानी कि इसमें से कॉमन ले लीजिए √3x, तो बच जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 20। ठीक है, ये बट्टा में चला जाएगा, तो ये बट्टा में जाएगा तो √3x बराबर 20 बट्टा √3 माइनस 1, परिमेयकरण करिएगा तो 2 आएगा, और √3 प्लस 1 हो जाएगा, √3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 टोटल हो जाएगा, और ये 10 हो गया, 10 √3, और ये बट्टा में जाएगा, तो बट्टा में अगर जाता है ये तो इस तरह से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 √3 प्लस 1 बट्टा √3। ठीक है, अगर हम √3 से गुना कर देते हैं, इधर भी √3 से गुना करते हैं। ठीक है, तो इतना हो जाएगा, ये हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका 30 प्लस 10 √3, और ये मीटर, यही इसका आंसर हो गया, x बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो खंबे हैं जो बराबर ऊंचाई के हैं, यानी कि जिनकी ऊंचाई जो है बराबर है, और इन खंभों के बीच की दूरी है 32 मीटर। इन खंभों के बीच की दूरी है 32 मीटर। एक बिंदु है, इनके बीच कहीं ना कहीं एक बिंदु है जहाँ से इसका कोण जो बनता है वो 30 और 60 बनता है। अगर ये 30 बन गया तो ये 60 बन गया। ठीक है, 30 और 60 बनता है उस बिंदु से। तो दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करें। दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करें कि दोनों खंभों की ऊंचाई क्या है। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपके सामने, दोनों खंभों की ऊंचाई क्या है, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे ये देखिए। 60 के लिए ये होता है √3x, तो ये हो जाता है x, और जब ये √3x होगा तो ये भी √3x होगा। लेकिन 30 के लिए तो ये x है, तो जब ये x होता है तो ये √3x, तो x होता है तब √3 से गुना होता है। तो जब ये ऑलरेडी √3 है, इसमें √3 लगा हुआ है, तो इसमें भी √3 से गुना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा √3 गुना √3, यानी कि 3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 3x, यहाँ से लेके यहाँ तक 3x, यहाँ से लेके यहाँ तक x, यानी कि टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 4x हुआ। 4x की वैल्यू 32, तो 8 चौक 32, x की वैल्यू 8। ठीक है, तो ये खंबे की ऊंचाई पूछ रहा है, या खंबे की ऊंचाई ये है √3x, यानी कि √3 का √3 और x की वैल्यू 8, यानी कि 8 √3 मीटर हो जाएगा खंबे की ऊंचाई, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है ये देखिए।
एक घर है, ठीक है, और ये बीच से गली है, जैसे ये गली है, और क्या है कि एक इधर एक दूसरा मकान है और बीच से ये रास्ता है, ठीक है। रास्ते पे ये एक सीढ़ी रख दिया गया, सीढ़ी ऐसे लगा दिया गया इस घर पे, ये सीढ़ी लगा दिया गया इस घर पे। अब सीढ़ी जब इस घर पे लगा दिया गया तो ये सीढ़ी उलट गया, या सीढ़ी उल्टा तो इस घर पे जाके अड़ गया, ठीक है। सीढ़ी की ऊंचाई जो है वो 26 मीटर, यानी कि सीढ़ी जो है 26 मीटर लंबा, सीढ़ी जो है 26 मीटर लंबा है, और जब इसके साथ कोण बनाता है और इसके साथ कोण बनाता है, तो इस घर के साथ कोण जब बनाता है तो वो बनाता है 60 डिग्री का, और उस घर के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, इस घर के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो बोल रहा है कि दोनों, यानी कि गली की चौड़ाई कितनी है, तो ये गली की चौड़ाई है, क्योंकि यहाँ घर है, यहाँ घर है, बीच से ये गली है, तो इसकी चौड़ाई चाहिए आपको। तो देखिए ये होता है 60 के लिए ये 2x होता है, ये √3x होता है, और ये x होता है। तो 2x की वैल्यू 26, तो x की वैल्यू कितना 13 मीटर, ठीक है। और ये कितना होता है, तो ये होता है √2x। कैसे निकलेगा देखिए, 45 के लिए ये x होता है, तो ये भी x होता है, ठीक है। 45 के लिए ये x होता है, तो ये भी x होता है, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट अंडर √2x हो जाएगा। दोनों को लेंगे तो दो रूट में रहेगा, क्योंकि निकलेगा नहीं, x निकल जाएगा, तो √2 की यानी कि √2x की वैल्यू 26, कटाएंगे इसको तो x बराबर 13√3 हो जाएगा, 13√2 होगा, ठीक है। तो इसका ये हो गया 13√2 मीटर हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 13 प्लस 13√2, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं 13, तो 1 प्लस √2 हो जाएगा मीटर, और यही इस गली की चौड़ाई हो गया 13 प्लस 1 प्लस √2 मीटर, यही इस गली की चौड़ाई हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। यहाँ तक आपका 36 नंबर क्वेश्चन बन गया है आज, ठीक है। अब मात्र इसमें जो है 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 4 क्वेश्चन और बना देंगे, ये हाइट और डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोग सजेस्ट करिएगा उसके अनुसार से हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे और आप लोग को बताएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू वेरी गुड।